हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर। आज का टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट PPH, यस, पोस्टपार्टम हेमरेज। नेम इटसेल्फ शोज कि पोस्टपार्टम मींस आफ्टर डिलीवरी हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, उसको हम PPH बोलते हैं। अब PPH में कितना ब्लड लॉस होता है तो हम उसको PPH कंसीडर करेंगे। 500 ml से लेकर और उससे ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है कब से? ड्यूरिंग बर्थ या विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी ब्लीडिंग हुई है डिलीवरी के बाद उसको कंसीडर करेंगे हम PPH में, से लेकर कब तक? अप टू दी 6 वीक्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो 6 वीक्स तक अगर ये ब्लीडिंग का जो इस तरीके से जो टाइम पीरियड है उसको हमने मेंशन किया गया है, 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। अब ये पोस्टपार्टम हेमरेज भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इमीडिएट, जो कि पहले 24 घंटे अंदर ब्लीडिंग होती है। उसके दूसरा होता है डिलेड PPH, जो कि 24 घंटे के बाद डिलीवरी हो गई है और 24 घंटे खत्म हो गए उसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको बोलेंगे डिलेड PPH। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इमीडिएट PPH के क्या क्या कॉजेज होते हैं। यस, तो इमीडिएट PPH में अगर इस तरीके से हालत हो रही है तो सबसे पहला क्या कंडीशन होगी? तो फर्स्ट कॉज जो है इसका, अगर पेरिनियम या सर्विक्स या वेजाइना इनके बीच में कहीं भी टियर हो गया है, जैसे एपिसियोटॉमी लगाई है या फिर जैसे बेबी बाहर निकला है उसके टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग या ये टियरिंग हो गई है तो इसके कारण भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। मेन दूसरा जो कॉज है वो है हमारा एटॉनिक यूट्रस, ठीक है। यूट्रस जो है एटॉनिक है। थर्ड जो कॉज है वो, अगर ये यूट्रस रप्चर हो गया है या इन्वर्टेड हो गया है तो भी ये इमीडिएट PPH करेगा। और फोर्थ कॉज जो है, अगर किसी भी तरह से जब हम डिलीवरी कर रहे थे तो प्लेजेंटा के कोई भी फ्रेगमेंट्स या कोई पार्ट अगर रिटेन्ड हो गया है, इसके अंदर रह गया है तो ये PPH कॉज करेगा। PPH की कंडीशन इस तरीके से हो रही है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको कॉल फॉर हेल्प। यस, तो ये जो इस कंडीशन हो जाएगी तो सबसे पहले हमें जितने भी हेल्प पर्सन वहाँ पे मौजूद है उनको बुलाना है, इस कंडीशन को असेस करना है। आफ्टर दैट सबसे पहले हम उसकी जनरल कंडीशन को असेस करेंगे। जनरल कंडीशन में देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड या कामी तो नहीं है, ठंडा तो नहीं पड़ गया शरीर, तो इसको हम चेक करेंगे टच करके, या शिवरिंग हो रही है इसको देख के, तो हमको ये इसकी जनरल कंडीशन को फील करना है। आफ्टर दैट हमको तुरंत ही उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। फटाफट हम BP मशीन लगाएंगे और BP को इवैल्यूएट करेंगे। 90 mmHg से कम उसका सिस्टोलिक प्रेशर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, इसका हम पल्स भी चेक करते रहेंगे, उसकी रेस्पिरेशन चेक करते रहेंगे। रेस्पिरेशन कितना होना चाहिए? 30 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसका रेस्पिरेशन देखना है, उसका हमको पल्स चेक करना है, उसका टेम्परेचर चेक करना है और BP चेक करना है। तो इन सब चीज़ों से हम असेस कर सकते हैं कि उसकी वाइटल कंडीशंस अभी क्या है, और हर 15 मिनट के दौरान उसके वाइटल साइंस को आपको असेस करते रहना है। जब उसके हम पल्स चेक कर रहे हैं तो पल्स को ये चेक करते रहना है कि 110 पर मिनट पल्स जो है इसकी बीट होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी पल्स को हम असेस करेंगे। उसके बाद हमें चेक करना है अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस हो रहा है। अब इस ब्लड लॉस को असेस करने के लिए मेथड है, उसको दिखाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। अब उसको कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है ये हम इसको इससे जज कर सकते हैं कि कितना अमाउंट देख के। देखिए सबसे पहले किडनी ट्रे में हमको एक टॉवल लेना है और उसमें हम देखेंगे सॉइल्ड सैनिटरी टॉवल जो है इसके अंदर 30 ml ब्लड लॉस है। आफ्टर दैट अगर देखेंगे तो हमारा है ये सैचुरेटेड सैनिटरी टॉवल है और इसमें 100 ml ब्लड लॉस है। अगर ये पूरा का पूरा ब्लड से भरा हुआ है इसका मतलब ये 100 ml है। आफ्टर दैट ये जो फुल किडनी डिश दिख रही है आपको 500 ml ब्लड लॉस हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे सैचुरेटेड स्मॉल स्वैब देख सकते हैं इस तरीके से 60 ml को हम जज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सैचुरेटेड लार्ज स्वैब को देखेंगे 45 × 45 सेंटीमीटर का स्वैब लिया था जो कि पूरा 350 ml का ब्लड इसके अंदर लॉस हुआ है। एंड नेक्स्ट इज इनकॉन्टिनेंस पैड जो कि 250 ml ऑफ ब्लड लॉस इसके हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि कितना पेशेंट को ब्लड लॉस हुआ है। आफ्टर दैट हम चलते हैं यहाँ पर बेड की कंडीशन देखेंगे। ये देखिए ये पूरा बेड जो कवर हो रखा है वो इसका मतलब है कि 1000 ml ब्लड लॉस हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस बेड के बाद पूरे के पूरे स्पिल हो रहा है ये फ्लोर पे भी, तो ये हो रहा है आपको 2000 ml ब्लड लॉस हुआ है। उसके बाद अगर हम फ्लोर पे देखेंगे 100 सेंटीमीटर के डायमीटर पे अगर देख रहे हैं हम इस तरीके से फ्लोर स्पिल हुआ है तो इसको हम असेस करेंगे 1500 ml ब्लड लॉस हुआ है PPH में। सो दीज आर दी कंडीशन कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हुआ है, ये हम पूरे बेड से लेकर
फ्लोर स्पिलिंग और 100 सेंटीमीटर के डायमीटर पे चेक कर सकते हैं। दिस कॉल्ड अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस असेस करने के बाद हमको क्या एक्शन लेना है? सबसे पहले हमें देना है ऑक्सीटोसिन। ये देख सकते हैं आप, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, 5 इंटरनेशनल यूनिट्स में मिलता है। उसमें आपको 10 इंटरनेशनल यूनिट्स देने हैं, मतलब 2 इंजेक्शन देने हैं, 10 IU यूनिट्स देने हैं, इंट्रामस्कुलर देने हैं तुरंत। आफ्टर दैट उसको इंट्रायूट्रस देने के बाद हमको क्या करना है? इस यूट्रस को इस तरीके से मसाज करना है। मसाज करने से जब तक मसाज करेंगे जब तक कि यूट्रस जो है वो हार्ड नहीं हो जाए। एटॉनिक यूट्रस बताया था, एटॉनिक मतलब फ्लैबी और सॉफ्ट यूट्रस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइक हार्ड है कि नहीं, तब तक आप उसको मसाज करेंगे। और इस मसाज के कारण क्या होगा? जितने भी हमारा प्लेसेंटा के जो फ्रेगमेंट्स थे, उसके छोटे छोटे बिट्स थे, वो इजीली निकल जाने चाहिए। ऑक्सीटोसिन अगर उसको AMTC के दौरान नहीं दिया गया है तो हम ऑक्सीटोसिन जो है 20 IU यूनिट्स इंट्रावीनसली दे सकते हैं। और किस में देना है? देख सकते हैं आप, नॉर्मल सलाइन, यस, या तो नॉर्मल सलाइन या फिर RL इज द बेस्ट। रिंगर लैक्टेट सबसे बढ़िया है, उसको हमको तुरंत ही IV लाइन करके हमको इंट्रावीनसली RL के थ्रू हम देंगे ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अगर RL प्रेजेंट नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन में भी दे सकते हैं। इसका क्या 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट के रफ्तार से इसको हमें IV देना है। अगर आपके पास IV देने के लिए NS या RL नहीं है तभी हम डेक्सट्रोज देंगे, अदरवाइज डेक्सट्रोज नहीं देना चाहिए। RL दे सकते हैं या फिर नॉर्मल सलाइन 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट के स्पीड से। IV देने के बाद फिर से हम उसके मसाज करेंगे यूट्रस को, ठीक है। यूट्रस को मसाज करते रहना है, क्लॉट्स निकलते रहेंगे। दूसरा हमको अगर देखना है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें क्या करना है? ऑक्सीजन देंगे हम विद द हेल्प ऑफ मास्क से हमको उसको ऑक्सीजन देना है एट द रेट ऑफ 6 to 8 लीटर पर मिनट, ठीक है। 6 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से हमको उसको ऑक्सीजन बाय मास्क देना है। पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो तुरंत हमें देखना है, क्रॉस मैच करेंगे उसका ब्लड ग्रुप जो भी पहले से कर रखा था, तो उसको हमें ब्लड देना है। उसके बाद ब्लड देने के बाद अगर लगता है कि ये कंडीशन यहाँ पे डील हो जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज हमें FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट पर हमको उसको सेंड करना है विजाइनल पैक लगा के। अदरवाइज अगर यहीं पे फैसिलिटी है तो ब्लड देंगे हम उसको, दूसरा इंट्रावेनस जो दे रहे थे हम 60 ड्रॉप्स पर मिनट कर देंगे, ठीक है उसको, और फास्ट को वो देना है। इसके बीच के दौरान कोई भी चीज़ उसको खाने के लिए या फिर पीने के लिए नहीं देना है, सिर्फ IV फ्लूइड्स ही देना है। अगर हो सकता है बीच में कोई भी ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट हमें करना पड़े, इसके लिए एनेस्थीसिया देना पड़े, इसीलिए हमें कोई भी चीज़ खाने और पीने के लिए नहीं देनी है। नेक्स्ट हमको देखना है कि क्या कहते हैं, पेशेंट का जो फुट एंड है बेड का, तो इस बेड के फुट एंड को थोड़ा सा रेज कर देंगे और उसका जो हेड है वो थोड़ा डाउन रहेगा। इससे क्या होगा, जो पूरा ब्लड फ्लो है वो मदर के पूरा हार्ट तक इजीली जाता रहेगा। तो इस कंडीशन में बेड को हमें टिल्ट करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर मदर बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई है, कोल्ड हो गया है क्योंकि इतना ब्लड लॉस हुआ है, तो चाहे वार्म वेदर हो, चाहे नॉर्मल वेदर हो या ठंडा वेदर हो, वुमेन क्या स्टार्ट शिवरिंग करेगी। तो इसलिए हमको क्या करना है, मदर को हमें कवर करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट से कवर करके उसको हमें वार्मथ प्रोवाइड करना बहुत ही नेसेसरी है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, बाई मैनुअल कंप्रेशन। बाई मैनुअल कंप्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको लेना है कैथेटर, या तो सिंपल कैथेटर या फॉलिस कैथेटर है तो फॉलिस कैथेटर लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हम उसको लगाएंगे और यूरिनरी ब्लैडर को पूरा खाली कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैथेटर का अप्लाई करके हम उसको सबसे पहले तो उसका ब्लैडर खाली करेंगे। आफ्टर दैट बाई मैनुअल कंप्रेशन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में ग्लव्स पहनने हैं। उसके बाद ये राइट हैंड से आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से इंसर्ट करना है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से पहले इंसर्ट करना है। एंटीरियर फॉर्निक्स तक पूरा जितने भी क्लॉट्स हैं उनको अपने हाथ से जेंटली बाहर निकालना है, ठीक है। तो ट्रे में हम जितना भी वो रिटेन प्लेसेंटा के बिट्स थे उनको निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको बनाना है ये ग्लव हैंड का एक फीस्ट। इस तरीके से राइट हैंड से हम फीस्ट बनाएंगे और इसको हम इस तरीके से अंदर डालेंगे। ये हुआ पूरा एंटीरियर फॉर्निक्स जो है वजाइना का, वहाँ तक जाना है और ये यूट्रस के, और यहाँ तक यूट्रस को अंदर से दबाना है, हल्का सा प्रेशर। दूसरा जो आपका हैंड रहेगा नॉन प्रोमिनेंट हैंड, वो आपके ऊपर से प्रेस करेगा, ठीक है। ये जो फंडल एरिया है यूट्रस का, यहाँ से हमको इस तरीके से प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ से भी प्रेस कर रहे हैं और यहाँ से भी इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो कंप्रेशन लगाते हैं इसे बोलते हैं बाई मैनुअल कंप्रेशन, क्योंकि वी आर यूजिंग बोथ द हैंड्स और यहाँ से प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, तो इस कंप्रेशन को बोलते हैं बाई मैनुअल कंप्रेशन, ठीक है। इस तरीके से फीस्ट बना के हाथ को हम इस तरीके से सीधा जाएंगे और अंदर ही अंदर यूट्रस को ऊपर से और अंदर से दोनों तरफ से उसको कंप्रेस करेंगे।
नेक्स्ट हम देखेंगे इस बाईमैनुअल कंप्रेशन करने के बाद जो यूट्रस है वो हार्ड हो गया है, तो इसका मतलब अब ब्लीडिंग रुक सकती है। अगर इसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी है तो इसका मतलब यह है कि प्लेसेंटा के फ्रेगमेंट्स अभी भी अंदर है, तो उसको हम IV ड्रिप्स ऑक्सीटोसिन के थ्रू डालते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा तो वो बाहर निकलेगा। ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए उसको हमें रोकना पड़ेगा, और अगर उस टाइम पे उतनी फैसिलिटी नहीं है तो हमको मदर को तुरंत फर्स्ट रेफरल यूनिट पर सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी उनके साथ जाए तो ये देखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहे, ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज पेशेंट वहाँ पर उसकी डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग पोस्टपार्टम हैमरेज। अब देखेंगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि PPH के 2 टाइप्स होते हैं। पहला था इमीडिएट, अब है सेकेंडरी PPH या जिसको बोलते हैं हम डिलेड PPH। उसका मतलब क्या होता है? डिलेड PPH मीन्स जो 24 आवर्स के बाद, डिलीवरी के बाद 24 आवर्स खत्म हो गए हैं तो उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, तब कब तक? अप टू द 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। तो इस दौरान जो ब्लीडिंग होगी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी PPH। कॉजेज देखेंगे हम, कॉजेज क्या है सेकेंडरी PPH के भी मेन वही कॉज है। अगर रिटेन्ड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कोई पार्ट अंदर रह गया, कोई क्लॉट अंदर रह गया है, या तीसरा कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ये 3 मेन कॉज है हमारे सेकेंडरी PPH के। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रोसीजर में वही है, ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा IM 10 इंटरनेशनल यूनिट्स में, अदरवाइज हम उसको IV जो NS और RL के अंदर हम देंगे, 500 ml का RL लिया जाएगा और उसमें 20 IU यूनिट्स हम उसको इंट्रावीनियसली ऑक्सीटोसिन ड्रग देंगे। तीसरा, अगर लगता है कोई वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ही फाउल स्मेलिंग आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, तो उसका मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ देयर इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये कोई सेप्टिक इन्फेक्शन हो चुका है ड्यूरिंग डिलीवरी या पहले से कोई इन्फेक्शन था, तो उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे। ठीक है, IM IV जितने भी हैं वो हम उसको एंटीबायोटिक्स देकर ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम असेस कर सकते हैं। इसमें भी अगर ज़्यादा ब्लड लॉस है तो कोई भी डोनर से हम ब्लड डोनेट करवा के मदर को दे सकते हैं। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ PPH। ठीक है, अब इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग मेथड आके, जैसे मैंने बताया आज बाईमैनुअल कंप्रेशन, इसके अलावा भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी है, ये कंडीशन पे पहुंच गई है, तो जो बकरी बैलून होता है या फिर जो क्वांटम टेम्पोनेट होता है उसके थ्रू किस तरीके से PPH को रोका जाता है, ये आप अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।